छात्रों, हम लोग क्लास 11th की बुक हार्नबिल का 5वां लेसन 5th लेसन पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का तीसरा लेसन है। यूपी बोर्ड में जो बुक है हार्नबिल, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में है। यूपी बोर्ड में पहली बार सम्मिलित की गई है। थोड़ा सा छात्रों को, यूपी बोर्ड छात्रों को कठिन लग रहा होगा क्योंकि नए लेसन हैं। तो देखेंगे तीसरा पार्ट जहाँ से छूटा था, जहाँ बचा हुआ है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors restricting the future of human society. There can be no doubt, कोई संदेह नहीं है कि the growth of world population, दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या, is one of the strongest factors, एक सबसे अधिक फैक्टर है, ताकतवर फैक्टर है, डिस्टार्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज का भविष्य बिगाड़ रहा है। अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज क्रिएटिंग ए स्ट्रांग प्रॉब्लम बिफोर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. प्रथम बिलियन पहुंचने के लिए मिलियन साल लग गए थे। It took mankind, मानव जात की प्रथम बिलियन पहुंचने के लिए, प्रथम बिलियन में फर्स्ट बिलियन में 1 बिलियन, 1 अरब जनसंख्या, दुनिया की 1 अरब जनसंख्या बढ़ने में 10 लाख साल लगे थे। अर्थात जब से सृष्टि का विकास हुआ है, जब से मानव का विकास हुआ है, तो 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। 10 लाख साल में हमारे दुनिया की जनसंख्या जो है 1 अरब हुई थी। अर्थात 1 अरब जनसंख्या होने में 10 साल लगे थे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये 1 अरब जनसंख्या कब थी? सन 1800 के आसपास थी। दुनिया की 1 अरब जनसंख्या सन 1800 के आसपास थी। देयर वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, सन 1800 के आसपास जो है पूरी दुनिया की जनसंख्या 1 अरब थी। बाय द ईयर 1900 और 1900 तक आ सेकेंड बिलियन वाज एडेड, दूसरा बिलियन जुड़ गया। अर्थात 100 सालों में 1 अरब जनसंख्या पुनः बढ़ गई। 1 अरब जनसंख्या होने में 10 साल लग गए, 10 लाख साल लग गए। 1 अरब जनसंख्या होने में दुनिया की 10 लाख साल लग गए, और 1 अरब पुनः होने में 100 साल केवल लगे। अर्थात 100 साल में 1800 से लेकर के 1900 साल में 1900 तक 100 साल में 1 अरब जनसंख्या बढ़ गई। अर्थात जनसंख्या दुगनी हो गई 100 साल में। वाज एडेड एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियंस, और 20th सेंचुरी अर्थात सन 1901 से लेकर के सन 2000 तक 3.7 बिलियन लोग और बढ़ गए। अर्थात 3 अरब 7 करोड़ लोग और बढ़ गए, 3 अरब 70 करोड़ लोग और बढ़ गए। अर्थात जो है 1800 से लेकर 1900 तक 100 साल में दुगनी हुई, और सन 1900 से 2000 तक 100 सालों में लगभग 3.5 अरब, लगभग दोगुनी से दोगुनी बढ़ गई। अर्थात 3.5 अरब जनसंख्या और बढ़ गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन। इस समय जनसंख्या का अनुमान लगाया गया दुनिया का कि 5 अरब 70 करोड़ है। इस समय दुनिया की जनसंख्या जो है 1994 में बात कर रहे हैं। 1994 जब ये लेख लिखा था तब की बात है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अर्थात 1994 में दुनिया की जनसंख्या बढ़ करके जो है 5 अरब 70 करोड़ हो गई थी। अर्थात सन 1800 से लेकर के 200 साल में 4 अरब 70 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। अर्थात 5 गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है 200 सालों में। सन 10 साल में 1 अरब हुई थी, 10 लाख साल में 1 अरब हुई थी, और इधर 200 साल में 5 गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है, 5.7 बिलियन हो गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। अर्थात एवरी 4 days 4 दिन में दुनिया की जनसंख्या लगभग 10 लाख बढ़ जाती है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 4 दिन में दुनिया की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। अर्थात प्रत्येक दिन जो है 2.5 लाख लोग जो है, 2.5 लाख की जनसंख्या प्रत्येक दिन हमारे दुनिया की जनसंख्या में बढ़ती या जुड़ती जा रही है। अर्थात प्रत्येक जो है 1 घंटे में जो है 2.5 लाख जनसंख्या हमारे देश की, हमारी दुनिया की जुड़ जाती, बढ़ जाती है।
इस प्रकार से कितनी भयंकर रूप से जो है दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी, दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी। ना रहने के लिए मिलेगा, ना खाने के लिए मिलेगा, ऐसे अगर ऐसे जनसंख्या बढ़ती रही तो वही चिंता व्यक्त किया है इस लेसन में, इस लेख में लेखक नानी पालकीवाला ने। देखेंगे आगे फिर, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। जैसे जैसे हमारी प्रजनन शक्ति बढ़ती है, लोगों की प्रजनन शक्ति बढ़ती है, अर्थात बच्चे पैदा करने की शक्ति बढ़ती है, उसी हिसाब से हमारी इनकम घटती जाती है, उसी मात्रा में इनकम घटती जाती है। एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैलती है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और जो है स्वास्थ्य सुधार होता है। अर्थात जब प्रजनन शक्ति, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है, वैसे वैसे प्रजनन शक्ति घटती जाती है, अर्थात जनसंख्या घटेगी। अर्थात जो है जनसंख्या बढ़ने या घटने के साथ का संबंध हमारी इनकम से है, एजुकेशन से है, स्वास्थ्य से है। जिन देशों में इनकम ज़्यादा है, शिक्षा का फैलाव, शिक्षा का प्रसार हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, वहाँ पर जो है प्रजनन शक्ति घटती है, अर्थात वहाँ जनसंख्या वृद्धि समस्या कम है। 10 इस प्रकार से डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। इस प्रकार से विकास ही एक प्रकार का जो है वास्तविक गर्भ निरोधक है। कंट्रासेप्टिव माने जनसंख्या नियंत्रण का कारण है, या जनसंख्या नियंत्रण फैक्टर है। अर्थात जितना विकास होता है किसी देश का, उतना ही उस देश की जनसंख्या कंट्रोल रहती है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ may not be possible if the present increase in members continues। लेकिन विकास वास्तव में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, यदि इसी गति से जो है जनसंख्या बढ़ती रहेगी। यदि इसी गति से दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो विकास संभव नहीं, विकास भी रुक जाएगा। In this way, the author says that the countries where the education, health and income rises, the fertility of that countries falls। जिस देश में स्वास्थ्य बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती हैं, शिक्षा बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, वहाँ पर उनकी प्रजनन शक्ति कम होती है, अर्थात वहाँ उस देश में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। और इसलिए द ऑथर वांट टू से हियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एंड इंक्रीजिंग इनकम इज ए वर्क एज ए कंट्रासेप्टिव। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है एक प्रकार से गर्भ निरोधक के समान कार्य करती हैं। बट द ऑथर सेज हियर दैट ओनली डेवलपमेंट इज नॉट इम्पॉसिबल, डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन सच वे। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है तो डेवलपमेंट भी संभव नहीं होगा। द रिच गेट रिचर, धनी लोग अधिक धनी हो जाते हैं, धनी लोग अधिक धनी होते रहते हैं। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और बच्चे के गरीब क्या करते हैं, धनी लोग अधिक धनी होते रहते हैं बच्चे, और गरीब क्या करते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं। व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जिससे वो हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। धनी लोग धनी होते जा रहे हैं और गरीब लोग किस में धनी होते, बच्चे पैदा करने में धनी होते हैं, तो बच्चे पैदा करते रहते हैं। बिगेट चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करते हैं। व्हिच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जो उनको गरीब रहने के लिए बाध्य करता है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, अधिक बच्चे पैदा करना से तात्पर्य जो है अधिक कार्य करने वाले पैदा करना नहीं है। अर्थात अधिक बच्चा पैदा होने से अधिक कार्य करने वाले नहीं पैदा होते हैं, मेहनत करने वाले नहीं पैदा होते हैं। मेरली मोर पीपुल विदाउट वर्क, बहुत बल्कि जो है वह बगैर काम के बहुत लोगों की जनसंख्या बढ़ती है। अर्थात वो जो उनको काम मिलता नहीं है, जब अधिक लोग पैदा हो जाते हैं तो उनको काम मिलता नहीं है। मेरली मोर पीपुल विदाउट वर्क, तो इसका मतलब होता है कि बहुत से लोग पैदा हो गए जिनके लिए कोई कार्य नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती है। अर्थात इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटिल एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड। देखिए, इट इज नॉट सजेस्टेड, ऐसा सुझाव नहीं दिया जा सकता है। कैसा, दैट ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड लाइक कैटिल, कि मानव जाति के लिए जो है पशुओं के समान व्यवहार किया जाए। एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड, और उन्हें ज़बरदस्ती जो है उनका बंध्याकरण कर दिया जाए, उनको जो है उनकी जो प्रजनन शक्ति को नाश कर दिया जाए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन। लेकिन जो है बिना ज़बरदस्ती जो है हम जो है फैमिली प्लानिंग को लागू नहीं कर सकते हैं।
द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और इस प्रकार से हमें बढ़ती हुई जनसंख्या में से और बढ़ती हुई गरीबी में से एक को चुनना पड़ेगा। Thus this really between control, the choice is really between control of population and perpetuation of poverty। पर लगातार बढ़ती हुई गरीबी और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, एक में से चुनना पड़ेगा। अर्थात जनसंख्या बढ़ाएंगे तो गरीबी भी बढ़ेगी जो है। अगर जनसंख्या कंट्रोल में से देखिए, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण में से और गरीबी के बढ़ने में से एक को चुनना पड़ेगा। अर्थात या तो जनसंख्या कंट्रोल कर लीजिए तो गरीबी कंट्रोल हो जाएगी, नहीं जनसंख्या बढ़ाएंगे तो गरीबी बढ़ेगी जो है। इस प्रकार से जो है हमें जनसंख्या का कंट्रोल करना है, गरीबी को कंट्रोल करना है। इफ़ वी वांट टू चेक पॉवर्टी वी शुड कंट्रोल द वर्ड शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ देयर कंट्री। तो लोगों को अपने देश की जनसंख्या कंट्रोल करना होगा या देश से गरीबी को हटाना है। हाँ देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 950 मिलियन टुडे। आज भारत की जनसंख्या लगभग 920 मिलियन अर्थात 92 करोड़ हो गई है। 920 मिलियन, 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है, 920 मिलियन 92 करोड़ हो जाएगा। तो आज अर्थात 1994 में 1994 में द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million today. The author says here in his article that the population of India is almost 92 crore in 1994। 1994 में जो है देश भारत की जनसंख्या लगभग 92 करोड़ थी। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये जनसंख्या जो है अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के जोड़ने से जो जनसंख्या बनती है उससे ज़्यादा है। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अर्थात अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या और साउथ अमेरिका की जनसंख्या जितनी मिला करके है उससे ज़्यादा लोग हमारे देश में पैदा हो चुके हैं। अर्थात हमारे देश की जनसंख्या उतनी हो चुकी है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. No one familiar with the condition in India would doubt। कोई भी जागरूक व्यक्ति जो है ये संदेह नहीं करेगा हमारे देश की जनसंख्या के लिए that the hope of people would die in their hungry hutments, कि लोगों की भूखों लोग the hope of the people die in their hungry hutments unless population control is given utmost priority। जब तक जनसंख्या कंट्रोल की जो प्रायोरिटी नहीं दी जाएगा, हाँ देखिए, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इंडिया, जो भी भारत की जनसंख्या पर जागरूक हैं, भारत की दशा के लिए जागरूक हैं, वो डाउट कोई संदेह नहीं करेगा द होप दैट द पीपुल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि लोग अपनी झोपड़पट्टियों में मरते रहेंगे। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन अटमोस्ट पीरियड, जब तक जो है बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए प्रायोरिटी नहीं की जाएगी, प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक लोग झोपड़पट्टियों में भूखे मरते रहेंगे। अर्थात गरीब परिवारों में भूखे मरते रहेंगे जो, अर्थात क्योंकि जनसंख्या पैदा करते रहेंगे वह गरीबी में ही पलते रहेंगे, पनपते रहेंगे और गरीबी में ही मर जाएंगे। फिर से देख लीजिए, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया, कोई भी जो भारत की दशा से स्थित है, भारत की दशा जानकारी जिसको है, कोई परिचित व्यक्ति जो भारत की दशा से परिचित जो कोई है, वो डाउट, उसका कोई संदेह नहीं होगा द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि लोगों की आशाएं जो है उसी झोपड़पट्टियों में भूखों रूप मरते रहेंगे जब तक जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जनसंख्या के कंट्रोल को जो है प्राथमिकता से लागू नहीं किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंडिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार
इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में वी सी, हम देखते हैं ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, माने बढ़ती हुई चिंता। पहली बार हम अपने देश के इतिहास में ये बढ़ती हुई चिंता देखते हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपुल बट ऑफ द प्लानट, केवल हम अपने लोगों को जिंदा होने की चिंता नहीं है, हमें लोगों की जिंदा रहने की चिंता नहीं है, बल्कि जो है अपने नक्षत्र, अपने ग्रह पृथ्वी के भी जिंदा रहने की चिंता सता रही है। अर्थात पहली बार मानव में जागरूकता आई हमारे इतिहास के ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में पहली बार हमारी चिंता बढ़ गई। किसके लिए? केवल अपने को जिंदा ही नहीं रखना है, बल्कि अपनी ग्रह, अपने प्लानेट पृथ्वी को भी जिंदा रहने की चिंता सबको हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और हम पहली बार देख रहे हैं कि वी हैव बिगन टू टेक होलिस्टिक व्यू, एक जो है सार्वभौमिक विचार पैदा हो रहा है लोगों में, होलिस्टिक में सार्वभौमिक विचार पैदा हो रहा है ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, माने अपने अस्तित्व के लिए, अर्थात पूरी दुनिया के लोगों में अपने अस्तित्व के लिए जो है एक सार्वभौमिक जो है चिंता पैदा हो रही है। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, इट इज़ आवर पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल ऑफ आवर डिमाइस, जो पर्यावरण का जो है समस्या है, ये आवश्यक रूप से हमारे मृत्यु का संकेत नहीं है। पर्यावरण की समस्या वास्तव हमारी मृत्यु का संकेत नहीं है। इट इज आवर प्रेजेंट पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये जो है ये हमारे भविष्य के लिए एक अनुमति पत्र भी है। अर्थात यदि हम चिंता करेंगे, अपने पर्यावरण चिंता करेंगे, तो ये हमारे जो है संकेत ही नहीं देता, किससे? मृत्यु से संकेत नहीं देता है, बल्कि जो है हमारे भविष्य के लिए पासपोर्ट भी है। अर्थात जो है यदि हम चिंता करेंगे, अपने पर्यावरण की चिंता करें, पर्यावरण की समस्या की चिंता करेंगे, इफ़ वी वरी अबाउट आवर इन्वायरमेंट, इफ़ द पीपुल वरी अबाउट आवर इन्वायरमेंट, दे शुड नॉट ओनली फ्री फ्रॉम आवर डेथ बट दे आल्सो गेट द पासपोर्ट टू द फ्यूचर लाइफ। दुनिया के लोग जो है मृत्यु से चिंतित हो करके हम अपने पर्यावरण समस्या से सामना करने प्रयास करते हैं, तो इससे जो है केवल जो है हम मृत्यु से ही नहीं बचते हैं, बल्कि भविष्य के लिए हमारे लिए पासपोर्ट होता है, एक एडमिट कार्ड के समान कार्य करता है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस समय एक ऐसा युग आ रहा है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, दुनिया का जो नया विजन आ रहा है, नया जो है दृष्टिकोण आ रहा है, हैज असर्ड माने बिगैन, असर में शुरू होना, प्रारंभ होना, बिगैन इन द एरा माने इस युग में जो है हमारे दृष्टिकोण में, दुनिया के दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन हो रहा है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी की। इट इज ये होलिस्टिक व्यू, ये वास्तव में जो है एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण है सभी का। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है सबका। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, एक प्रकार से जो है ये दृष्टिकोण जो है ये सभी संपूर्ण मानव जात का दृष्टिकोण है, पर्यावरण का दृष्टिकोण है, संसार के अखंड रूप से देखने का दृष्टिकोण है, ना कि अलग अलग भागों के रूप में देखने का दृष्टिकोण। अर्थात पूरी दुनिया के लोग जो है एक पूरी दुनिया के बारे में चिंता कर रहे हैं, ना केवल अपने देश और अपने व्यक्तिगत चिंता कर रहे हैं। इस प्रकार से एक होलिस्टिक व्यू है, और ये होलिस्टिक व्यू पर्यावरण से संबंधित है, और एक प्रकार से हम लोग जो है पूरी दुनिया को एक अखंड मानव सभ्यता के रूप में देख रहे हैं, ना कि अपने देश के बारे में अपने अलग अलग हित को देखते हुए देख रहे हैं। इट इज ये होलिस्टिक व्यू, ये एक जो है सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, दुनिया को हम एक अखंड रूप में देख रहे हैं। देन डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, ना कि हम अपने को अलग अलग खंड में रख करके देख रहे हैं, बल्कि एक दुनिया के हित को देखते हुए अपने को उसमें समाहित कर रहे हैं और पर्यावरण को उसमें सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योगों को अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडस्ट्री है ये मोस्ट क्रूशियल रोल, इंडस्ट्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका है टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के नए युग में जो है
उद्योगों की भी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। व्हाट ये ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, कौन सी काया पलट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म परिवर्तन, काया पलट। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, काया पलट कौन सी हो जाएगी, अर्थात कौन सी हो जाएगी। इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट मिस्टर एगलर सी वुलार्ड। देखिए, बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट ऑफ मिस्टर एगर सी एस वुलार्ड हु 5 years ago। कितनी ही काया पलट हो जाएगी यदि पोंडू के चेयरमैन मिस्टर एडलर एस वुलार्ड की तरह अन्य व्यापारी भी सोचने लगे। अर्थात जो है दुनिया में या पर्यावरण बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा, कायापलट हो जाएगी यदि सभी व्यापारी उसी प्रकार से सोचे। इज ऑल द बिजनेसमैन थिंक लाइक द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट, जिस प्रकार से डुपॉन्ट के चेयरमैन ने सोचा था। डुपॉन्ट के चेयरमैन कौन थे, मिस्टर एडलर एस वुलार्ड थे। हु 5 years ago, जिन्होंने 5 साल पहले ही डिक्लेयर, 5 साल पहले था 1989 में डिक्लेयर किया था हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। अपने को जो है कंपनी का, अपने उद्योग का जो है क्या कहा था, कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी बताया था अपने को, ये चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर बताया था अपने को जो है। ही से उन्होंने कहा था आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग परफॉर्मर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। वही से उन्होंने घोषणा किया था, डुपॉन्ट के जो मैनेजर थे मिस्टर एगर एस वुलार्ड ने घोषणा किया था 5 साल पहले। और लेखक कहता है कि उन्हीं प्रकार को सोचना चाहिए, सब हर उद्योगपति को सोचना चाहिए, हर जो व्यवसायिक सोचना चाहिए, तो एक प्रकार से पर्यावरण का पलट हो जाएगी। उन्होंने क्या कहा था, ही से उन्होंने कहा था आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग परफॉर्मर, हमारा जो अस्तित्व निर्भर करता है पर्यावरण प्रबंधन के श्रेष्ठ कार्य करना। रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, हमें जो है पर्यावरण प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य करना जो है और ऐसे एक मुख्य उत्पादनकर्ता के रूप में जो कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, हमारा लगातार अस्तित्व बनाए रखना है। इफ़ यू वांट टू आवर मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यदि मानव जाति का जो है एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो क्या करना है। एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, एक मुख्य उत्पादनकर्ता के रूप में कार्य करना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो हमें पर्यावरण प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होगा। अर्थात हमें पर्यावरण बचाकर रहते हुए कार्य करना है। हमें उद्योगों विकास जो है अपने पर्यावरण बचाते हुए करना है। द ऑथर सेज हियर दैट द डिक्लेयर्ड द मिस्टर एडलर वुलार्ड, जिन्होंने घोषित किया था। फिर से देख लीजिए, स्पष्ट न हुआ हो तो देख लीजिए फिर से। देखिए, लेखक का मानना है कि कितना काया पलट हो जाएगी, अर्थात कितना परिवर्तन हो जाएगा यदि सभी लोग जो है ऑल द उद्योगपति, ऑल द बिजनेसमैन थिंक लाइक द मिस्टर एजर एस वुलार्ड, यदि सभी लोग मिस्टर एजर वुलार्ड तरह सोचने लगे तो कितना परिवर्तन हो जाएगा पर्यावरण में। ही डिक्लेयर्ड वंस 5 years ago, उन्होंने 5 साल पहले घोषणा किया था। ही इज़ द चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, वो जो है मुख्य प्रबंधकर्ता हैं के रूप में कार्य अधिकारी हैं, वह मुख्य जो है पर्यावरण के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा था आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग परफॉर्मर, लीडिंग मैन्युफैक्चरर, हमें जो है मुख्य उत्पादनकर्ता के रूप में कार्य करना है यदि हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो हमें जो है पर्यावरण प्रबंधन के रूप में श्रेष्ठ कार्य करना होगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाई मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. Please see last paragraph. Of all the statements, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जितने भी कथन किए गए हैं किसके द्वारा, मेड बाय मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर ने जितने भी कथन दिया है, जितने भी अपनी बात कही है ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में। व्हेन मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ही
स्टेटेड मैनी स्पीच इन मैनी स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत से कथन कहे थे, बहुत सी बातें बताई थी, उनमें से नन हैज पास्ट सो डिसिसिवली, इतना और कोई कथन प्रचलित नहीं हुआ है, इतना और कोई कथन रोचक नहीं हुआ है, आनंदपूर्ण नहीं हुआ है, इतना अच्छा नहीं हुआ है। इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूजेज, माने उनकी अंग्रेजी भाषा में जिनमें सब जितने भी वाक्य आए हैं, एज हर फेलिसिटियस वर्ड्स, जितना कि ये रोचक शब्दों रोचक वाक्य था। क्या उन्होंने कहा था? प्रधानमंत्री मार्garet थैचर ने क्या कहा था? नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, पृथ्वी का कोई भी, नो जनरेशन में कोई भी पीढ़ी जो है पृथ्वी पर फ्री होल्ड का अधिकार नहीं रखता है, अर्थात असंक्रमणीय अधिकार नहीं रखता है, स्वतंत्र अधिकार नहीं रखता है, अर्थात पृथ्वी किसी के बाप की नहीं है। ऑल वी हैव इट्स लाइफ टेनेंसी, बल्कि हम उसके जो है किराएदार हैं, हमें पृथ्वी किराए के रूप में मिली है, उपभोग करने के लिए, किराया देकर उपभोग करने के लिए मिली है। विद ए फुल प्रिपेयरिंग लीज, और इसकी जो है इसका जो किराया क्या होगा कि हम इसको रिपेयर करते रहें, इसको मरम्मत करते रहें, इसका ठीक रखना ही इसका किराया है। हम लोग पृथ्वी को ठीक रखें, यही इसका किराया है। हम लोग इस पृथ्वी को ठीक रखें, जैसा हमें पृथ्वी मिली है, हमारी भूमि मिली है अपने पूर्वजों से, वैसा ही बनाए रखना है, यही उसका किराया है। हम लोग इसके स्वामित्व में नहीं, हमारी स्वामित्व में पृथ्वी में नहीं है, बल्कि हम लोग पृथ्वी के किराएदार हैं। देखिए मार्garet थैचर ने कहा था, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कोई भी पृथ्वी का जो है पूरी तरह से मालिक नहीं है, बल्कि ऑल वी हैव इट्स इज ए लाइफ टेंडेंसी, बल्कि हमें जो है यहाँ किराए के रूप में ज़िंदगी मिली है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और हमें किराया क्या भुगतान करना है कि हम इसको मरम्मत करते रहें, पृथ्वी को जो नुकसान करें उसका पूर्ण करते रहें। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लिस्टर ब्राउन, और मिस्टर लिस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिट दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, we have borrowed it from our children, we have not inherited this earth from our forefathers, हमने अपने पूर्वजों से ये पृथ्वी जो है विरासत के रूप में नहीं प्राप्त किया है। we have borrowed it from our children, बल्कि हमने जो है ये पृथ्वी अपने बच्चों से उधार लिया है, अर्थात हम वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, ये पृथ्वी हम अपने पूर्वजों से इनहेरिट के रूप में नहीं प्राप्त किया है, अर्थात जो है विरासत के रूप में नहीं मिला, पैतृक रूप मिल गई है, हमारे पूर्वज देकर गए हैं, बल्कि हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है, और बच्चों को उधार लिया है तो बच्चों को सुरक्षित रूप से वापस करना है। इन दिस वे द ऑथर सेज इन द एंड, वी आर द ऑल ऑफ अस आर द यूजर ऑफ द वर्ड, यूजर ऑफ द अर्थ लाइक ए टेनेंट, हम लोग पृथ्वी के उपयोग करता हैं एक प्रकार से किराए के रूप में, और हमको जो है इस किराए के रूप में वी शुड रिपेयर इट व्हाट लॉस हैज बीन डन बाय अस, जो भी हम नुकसान पहुंचाए पृथ्वी को उसको जो है क्षतिपूर्ति करते रहें, उसको रिपेयर करते रहें। और वी आर दी बारोअर ऑफ दी अर्थ विदाउट चिल्ड्रन, नॉट वी इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हम लोगों ने पृथ्वी को जो है अपने पूर्वजों से जो है विरासत रूप में नहीं प्राप्त किया है, बल्कि अपने बच्चों से एक उधार के रूप में प्राप्त किया है। और उधार मेरा कर्म, इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड बैक दिस टू आवर चिल्ड्रन एज वी फाउंड इट फ्रॉम देम, जैसा हमने उसको पाया था अपने बच्चों से वैसा इसको वापस कर देना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे कर्तव्य हैं पूरे मानव जात के, हमारी पृथ्वी पर जो है अपने पर्यावरण के प्रति कितना कर्तव्य हैं। लेखक ने अपने लेख में जो है इसमें बताया है कि हमें जो चारों जो सिस्टम होते हैं, फिशरीज है, ग्रास लैंड है, क्रॉप लैंड है और फॉरेस्ट को सुरक्षा करना है, और वी शुड कंट्रोल आल्सो कंट्रोल आवर पॉपुलेशन फॉर गुड ऑफ आवर फ्यूचर, हम अपने भविष्य के लिए अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना है और पर्यावरण को बनाए रखना है। इस प्रकार से लेसन पूरा हुआ। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत समसामयिक लेसन है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसको पढ़ेंगे और अपने परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। कुछ नए शब्द आए हैं उनको तैयार करना है, और इस प्रकार से लेसन पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।